नमस्कार भारतवासी, वेलकम टू फैक्ट पेरिमेंट। देखिए, रिसेंटली इंडियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आया। इंडिया की बहुत सारी स्टेट में, स्पेशली जितने भी स्टेट पाकिस्तान पर बॉर्डर शेयर करते हैं, हर जगह में मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है, मैं आपको जरूर समझाऊंगा बेसिकली मॉक ड्रिल क्या है। पहले आप थोड़ा सा ये समझ के रखिए, कोई भी नेशंस अपने बड़े युद्ध या सीरियस सिचुएशन जैसा अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर से पहले अपना जो सिविलियंस है उसको रक्षा करने के लिए प्रिपरेशंस लेते हैं। सिविलियंस को थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं जो सीरियस सिचुएशंस में उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रिपरेशंस है इसे मॉक ड्रिल कहते हैं। अब इंडिया यहाँ पर मॉक ड्रिल अनाउंस किया है बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ी स्टेप लेने वाला है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ठीक है, बहुत बड़ी पावरफुल स्टेप लेने वाला है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। आप अगर पाकिस्तान इंडिया को रिटालिएट करेगा, ठीक है, तो चलो समझ लो पाकिस्तान ने 10 एयरक्राफ्ट भेजा है। अब 10 एयरक्राफ्ट के अंदर इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम्स है, ठीक है, रॉकेट सिस्टम्स है, रॉकेट डिफेंस सिस्टम्स है। तो इंडिया ने 8 एयरक्राफ्ट को मार गिरा दिया, मगर 2 एयरक्राफ्ट भी अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर घुस गया तो इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई भी डेंस जगह, बड़े शहरों, बड़े सिटीज में जाके ये एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग करेगा तो बहुत ज्यादा आम सिविलियंस का डेथ हो सकता है। ठीक है, एंड ऐसा सिचुएशंस के लिए आम सिविलियंस को बहुत हद तक प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो प्रिपेयर नहीं रहेगा तो पैनिक कर जाएगा, पूरी सिस्टम्स कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है एंड दैट इज द मॉक ड्रिल। और 7 मई से ये मॉक ड्रिल का जो प्रैक्टिस है ये आम सिविलियंस को कराया जाएगा। बेसिकली जो पंजाब, राजस्थान, ये जो एरिया है जो सबसे ज्यादा बड़े बड़े बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, ये सारी जगह में लोगों को बहुत ज्यादा इस टाइप का प्रिपरेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ स्टेप यहाँ पर बताया गया है, मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है एयर रेड वार्निंग सायरन्स को एक्टिवेट कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारी स्टेट में ऑर्डर दिया गया है जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स है उसको एक्टिवेट करो, क्योंकि उससे लोगों को पता चलेगा। अगर सायरन्स बजे तो लोगों को ये पता चल जाएगा जो चलो आप पाकिस्तानी एयरजेट आसमान में है। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप सरकार ने आपको प्रिपेयर किया है वो सारे स्टेप आपको लेना है। ठीक है, तो ये सायरन सिस्टम्स को एक्टिवेट करने के लिए बोला गया है जो मोस्ट ऑफ द उन सारी स्टेट में जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, दूसरा, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस ऑन सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब सिविलियन स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट स्कूल में जा रहा है या ऐसा कुछ सिचुएशंस है और उस टाइम में पाकिस्तानी एयरजेट आसमान में आ जाता है, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर घुस जाता है, तो उस टाइम में स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने आप को एज पॉसिबल एज सिक्योर रखेगा, सिविलियंस किस तरीके से आपको एज पॉसिबल एज सिक्योर रखेगा खुद को, उसके बारे में प्रिपरेशन दिया जाएगा। आप यहाँ पर एक पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। ये कश्मीर का एक स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर उसको प्रिपेयर किया जा रहा है जो किस तरीके से आपको सीरियस सिचुएशंस में अपने आप को डिफेंस पे रखना है। ठीक है, मतलब अगर साइरेंस बज गया, वार्निंग साइरेंस, तो उसकी बात पूरी तरीके से जो रास्ता है, ठीक है, जो बड़े बड़े शहरों के बाहर वाले एरिया है, ठीक है, डेंस एरिया है, कोई भी जगह में डेंसिटी क्रिएट नहीं करना है, एक साथ जमा नहीं होना है और पूरी तरीके से अपने आप को सिक्योर कर लेना है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रिपरेशन दिया जाएगा। और तीसरा है क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स। ठीक है, बड़े बिल्डिंग्स, डेंस एरिया को कंप्लीटली लाइट ऑफ कर देना। ठीक है, चलो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट रात में आसमान में आ गया एंड उस टाइम पे पूरी तरीके से लाइट ऑफ कर दिया जाता है, तो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को पता नहीं चलेगा जो किस जगह में ज्यादा सिविलियंस रहते हैं, कहाँ पर बड़े बिल्डिंग्स है। ठीक है, पूरी तरीके से लाइट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का प्रिपरेशन देने की बात किया जा रहा है इंडियन होम मिनिस्ट्री से। एंड रिसेंटली पंजाब का फिरोजापुर नाम का एक जगह है जहां पर संडे में, मतलब कल, सिविलियंस को प्रैक्टिस कराया गया 9 PM से 9:30 PM तक। जो लोकल पुलिस था उसने प्रैक्टिस कराया तो किस तरीके से ब्लैकआउट ऑपरेशंस को आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, मतलब किस तरीके से आम सिविलियंस ब्लैकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक वीडियो पर दिखाया जा रहा है, रास्ता जो है पूरी जो डेंस एरिया है उसको पूरी तरीके से स्विच ऑफ कर दिया गया। मतलब एक मैचेस तक नहीं चलाना है, गाड़ी का हेडलाइट से शुरुआत करके घर का लाइट सब कुछ पूरी तरीके से बंद कर देना है और पूरी तरीके से ब्लैकआउट करना है। इंडिया इस लेवल पर प्रिपरेशन ले रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। एंड फोर्थ, कैमोफ्लैगिंग वाइटल इंस्टॉलेशंस एंड इवाक्यूएशन प्लान्स। ठीक है, मतलब इंडिया की जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस है, जैसा वाटर टैंक किसी भी शहर का, ठीक है, बिग ट्रांसफॉर्मर, पावर प्लांट, इन सबको कैमोफ्लैग से ढकने के लिए बोला गया है। 1971 की जब वार हुआ था तब भी ऐसा एक न्यूज आया था जो ताजमहल का ग्रीन कपड़े से ढका गया था। ठीक है,
कैमोफ्लैग करने के लिए। 1999 में करगिल वार हुआ था, मगर उस टाइम पे भी इस टाइप का मॉक ड्रिल अनाउंस नहीं हुआ था। 1971 के बाद आज 2025 में इस साल ऐसा हाई टेंशन में ये मॉक ड्रिल को अनाउंस किया जा रहा है। एंड उसके साथ देखिए इवाक्यूशन प्लान की मतलब ये है, अगर इन केस, ठीक है, जो पाकिस्तानी एयरजेट है वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर घुस जाता है, ठीक है, इंडिया के आर्म सिविलियंस को किस तरीके से उस टाइम में उस सीरियस कंडीशंस में इवाक्यूट करके सेफ प्लेसेस में लेके आना है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना है, ठीक है। नहीं तो डेंस एरिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा लोग जमा हो जाएगा, वहां पर आके जो पाकिस्तानी एयरजेट है, ठीक है, वो बॉम्बिंग कर देंगे और बहुत ज्यादा आम सिविलियंस का डेथ हो सकता है, ठीक है। मतलब हर टाइप का सीरियस सिचुएशंस के लिए इंडियन आर्म सिविलियंस को प्रिपेयर किया जा रहा है। अभी देखिए क्वेश्चंस ये हैं, मगर इतना बड़ा बड़ा ऑपरेशंस, इतना बड़ा बड़ा प्रिपरेशंस इंडिया करेगा कैसे, ठीक है। इतना बड़ा कंट्री, इतना ज्यादा आबादी, ठीक है, इसके अंदर इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस को कैमोफ्लैग करना, लोगों को इवाक्यूएशंस का प्लानिंग करना, ये सब करेंगे कैसे इंडिया, ठीक है। देखो तो यहाँ पर ऑफिशियल्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, आप देख सकते हो द हिंदू आउटलेट्स, वी हैव ऑफर 4 lakhs volunteers associated with the civil defense. We would try to mobilize the maximum number for the exercise, and the state police will also mobilize the volunteers in jurisdictions. ठीक है, मतलब 4 लाख वॉलंटियर्स को यहाँ पर यूज किया जा रहा है, एंड उसके साथ स्टेट पुलिस को भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है इस पूरा ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, ठीक है, मॉक ड्रिल का ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। एंड मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, इंडियन लीडर का ये एक बहुत ही ज्यादा मैच्योर स्टेप है, ठीक है। मतलब इस टाइप का मैच्योर स्टेप्स इंडियन लीडर से एक्सपेक्टेड था, जो पहले अपने सिविलियंस को सेफ करो, पाकिस्तान के साथ जितनी भी ट्रीटी था, जितने भी रिलेशन था, उसको पूरी तरीके से बंद करो। पाकिस्तान को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, बड़े बड़े एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स का सारे अकाउंट इंडिया से बैन कर दिया गया। एंड उसकी बाद सिविलियंस को सेव करके इंडिया धीरे धीरे अपने एक्शंस की तरफ आगे जा रहा है, एंड दैट्स अ ग्रेट मैच्योर स्टेप्स ऑफ इंडियन लीडर्स, ठीक है। अब होम मिनिस्ट्री की बात करो, आप इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करो, दैट्स नॉट मैटर, मगर सबने मिल के जो स्टेप ले रहा है, दैट्स वेरी मच ग्रेट, ठीक है। अब देखो तो रिसेंटली पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ, ये आदमी पाकिस्तान पर बैठ के एक बहुत बड़ी कमेंट कर देते हैं, जो इंडिया अगर इंडस रिवर पे, मतलब जो सिंधु रिवर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी डैम बनाने का कोशिश करेगा एंड पानी को डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान उन सारे डैम के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। ये रिसेंट कमेंट है इनका। ये चीज और भी ज्यादा इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है उसको ग्रो कर रहा है। एंड रिसेंटली राजनाथ सिंह ने ये पर एक कमेंट किया, जो व्हाट यू डिजायर्स विल हैपन, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो राजनाथ सिंह ने जो ये कमेंट किया, बहुत बड़ी कमेंट है ये। जो भी इंडियन लोगों का डिजायर्स है वो आप घटने वाला है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी कमेंट्स है। आप समझ सकते हो जो क्या होने वाला है। इसको लेके मैं वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट में, जो क्या घटने वाला है विद पाकिस्तान।